हफ्ते के लिए मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या बुद्ध के विचार किताबों तक ही सीमित हैं, या अगर उन्हें सच में जी लिया जाए तो जीवन की दिशा बदल सकती है? यही सवाल मुझे इस प्रयोग तक ले आया। कोई दिखावा नहीं, कोई चुटपुटी नहीं, कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं, बस रोजमर्रा की जिंदगी में बुद्ध के विचारों को उतारने की एक ईमानदार कोशिश। बुद्ध कहते हैं, हजारों लड़ाइयों में जीतने से बेहतर है स्वयं को जीत लेना। पहले दिन ही यह वाक्य मेरे भीतर गूंजता रहा। मैंने महसूस किया कि मेरी सबसे बड़ी लड़ाइयां बाहर नहीं, भीतर चल रही हैं। आलस्य से, डर से, तुलना से और लगातार शिकायत करने की आदत से। उस दिन मैंने परिस्थितियों को बदलने की बजाय अपनी प्रतिक्रिया बदलने की कोशिश की। जब कुछ मन मुताबिक नहीं हुआ तो गुस्से की जगह चुप्पी चुनी। पहली बार समझ आया कि शांति कमजोरी नहीं बल्कि गहरी ताकत है। दूसरे दिन बुद्ध का एक और विचार सामने आया, जिसे तुम पकड़कर बैठे हो वही तुम्हें बांध रहा है। मैं किन चीजों को पकड़े बैठा हूं? पुरानी यादें, बीते अपमान, असफलताओं का बोझ। दिन भर मैंने खुद को बार बार याद दिलाया कि हर पल नया है। जो बीत गया उसे ढोते रहना अपने ही पैरों में जंजीर बांधने जैसा है। उस दिन मन थोड़ा हल्का लगा, जैसे अंदर कहीं सांस लेने की जगह बन गई हो। तीसरे दिन ध्यान गया इच्छाओं पर। बुद्ध कहते हैं, इच्छा ही दुहक का मूल है। मैंने गौर किया कि मेरी बेचैनी की जड़ें कहां हैं। और ज्यादा पाने की चाह, जल्दी सफल होने की हड़बड़ी, दूसरों से आगे निकलने की बेचैनी। उस दिन मैंने कम में संतोष ढूंढने की कोशिश की। कम बोलना, कम शिकायत करना, कम अपेक्षा रखना। हैरानी की बात यह थी कि जितना कम किया उतनी ही शांति बढ़ती गई। चौथे दिन मैंने करुणा को जिया। बुद्ध का कहना है कि करुणा कोई भावना नहीं बल्कि एक अभ्यास है। मैंने उन लोगों को समझने की कोशिश की जिनसे मैं अक्सर चिढ़ जाता हूं। यह समझ आया कि हर इंसान अपने भीतर कोई ना कोई युद्ध लड़ रहा है। जब मैंने सामने वाले को दोषी मानने की बजाय इंसान माना तो रिश्तों में एक अनकही नरमी आ गई। पांचवें दिन ध्यान गया वर्तमान पर। बुद्ध कहते हैं, भूतकाल जा चुका है, भविष्य आया नहीं है। जो है वह केवल यह क्षण है। मैंने मोबाइल कम देखा, मन को बार बार अभी में लाने की कोशिश की। खाना खाते समय बस खाना, चलते समय बस चलना। उस दिन जिंदगी धीमी नहीं हुई बल्कि साफ हो गई, जैसे धुंध हट गई हो। छठे दिन मैंने अपने विचारों पर ध्यान दिया। बुद्ध का कथन है, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। मैंने महसूस किया कि मैं खुद का सबसे बड़ा आलोचक हूं। हर छोटी गलती पर खुद को कटघरे में खड़ा कर देता हूं। उस दिन मैंने खुद से थोड़ी मित्रता की, गलतियों को सीख माना और खुद से वैसा ही व्यवहार किया जैसा मैं किसी अपने से करता। सातवें दिन जब यह प्रयोग पूरा हुआ तब कोई बाहरी सफलता सामने नहीं थी। न पैसा बढ़ा, न हालात अचानक बदल गए, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। बेचैनी की जगह स्पष्टता थी, शिकायतों की जगह स्वीकार था और डर की जगह एक शांत भरोसा। तब समझ आया कि बुद्ध जिस सफलता की बात करते हैं वह बाहर नहीं भीतर घटती है। इस एक हफ्ते ने यह सिखाया कि बुद्ध के विचार कोई उपदेश नहीं, जीने की विधि है। अगर रोज थोड़ा सा भी उन्हें जीवन में उतार लिया जाए तो जिंदगी अपने आप अर्थपूर्ण होने लगती है। शायद असली सफलता यही है, शांत मन, जागरूक जीवन और स्वयं से सच्चा संबंध। क्या आप जानते हैं कि बुद्ध के विचार कैसे आपकी सफलता को आकार दे सकते हैं? अक्सर हम सफलता को बाहरी उपलब्धियों से मापते हैं, पैसा, पद, पहचान, तालियां। लेकिन बुद्ध ने सफलता की परिभाषा ही भीतर से शुरू की। उनका कहना था कि जो मन को जीत लेता है वही संसार को सही रूप में देख पाता है। जब मन अशांत होता है तो सबसे बड़ी उपलब्धि भी खोखली लगती है, और जब मन शांत होता है तो साधारण जीवन भी अर्थ से भर जाता है। बुद्ध कहते हैं कि दुहक का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारी आसक्ति और अपेक्षाएं हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार चलें, हालात हमारे हिसाब से बदलें और परिणाम तुरंत हमारे पक्ष में हों। यही चाह हमें बेचैन बनाती है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को जरूर नियंत्रित है, यह समझ जीवन को हल्का बना देती है और हल्का मन ही दूर तक चलता है। बुद्ध का एक गहरा विचार है, हजारों युद्धों में विजय पाने से बेहतर है स्वयं पर विजय पाना। सफलता की राह में सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं भीतर होता है। डर, आलस्य, तुलना, अहंकार। जो व्यक्ति इन पर काम करना शुरू करता है वह बिना शोर किए आगे बढ़ता है। ऐसे लोग अक्सर भीड़ में अलग नहीं दिखते
लेकिन समय के साथ उनकी स्थिरता उन्हें ऊंचाई तक पहुंचा देती है। बुद्ध ने वर्तमान क्षण पर छोड़ दिया। उनका कहना था कि जो बीत गया वह अब पीड़ा के अलावा कुछ नहीं दे सकता, और जो आने वाला है वह केवल कल्पना है। जो व्यक्ति पूरे मन से इस क्षण में काम करता है वही उत्कृष्टता प्राप्त करता है। आज के समय में जहां ध्यान भटका हुआ है, वहां बुद्ध का यह विचार सफलता का सबसे व्यावहारिक सूत्र बन जाता है। एकाग्र मन कम समय में अधिक सार्थक परिणाम देता है। करुणा को बुद्ध ने कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति बताया। जब आप दूसरों के प्रति करुणामय होते हैं तो आप अनावश्यक संघर्ष से बच जाते हैं, रिश्ते सहज होते हैं, वातावरण सहयोगी बनता है और आपका मन अपराध बोध या कटुता से मुक्त रहता है। ऐसा मन निर्णय बेहतर लेता है और सही निर्णय ही लंबे समय की सफलता की नींव होते हैं। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। नकारात्मक सोच व्यक्ति की ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देती है, जबकि जागरूक और सकारात्मक दृष्टि भीतर से शक्ति देती है। जब व्यक्ति अपनी सोच को अनुशासित करता है तो परिस्थितियां अपने आप उसके अनुकूल होने लगती हैं, या फिर वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संतुलित रहना सीख जाता है। अंत में समझ आता है कि बुद्ध की दृष्टि में सफलता कोई अंतिम मुकाम नहीं बल्कि जीने का तरीका है। शांत मन से किया गया छोटा काम भी महान बन सकता है, और अशांत मन से की गई बड़ी उपलब्धि भी खाली लग सकती है। जो व्यक्ति बुद्ध के विचारों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके लिए सफलता बाहरी शोर नहीं बल्कि भीतर की स्थिर मुस्कान बन जाती है। जीवन में सफलता का नाम आते ही हमारे मन में सबसे पहले वही तस्वीर उभरती है जो समाज ने हमें सिखाई है। अच्छा करियर, पैसा, पहचान और लोगों की स्वीकृति। हम मान लेते हैं कि जब ये सब मिल जाएगा तब मन शांत हो जाएगा, तब जीवन सफल कहलाएगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सब कुछ पाने के बाद भी भीतर एक खालीपन बना रहता है। यहीं से बुद्ध की शिक्षाएं हमें एक अलग दिशा दिखाती हैं। बुद्ध सफलता को किसी मंजिल की तरह नहीं बल्कि जीवन जीने की समझ की तरह देखते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब तक मन असंतुष्ट है तब तक कोई भी उपलब्धि पर्याप्त नहीं हो सकती। उन्होंने सिखाया कि सफलता का पहला चरण बाहरी जीत नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन है। जो व्यक्ति अपने विचारों, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं को समझ लेता है वही जीवन की दौड़ में वास्तव में आगे होता है। बुद्ध का यह विचार हजारों युद्ध जीतने से अच्छा है स्वयं को जीत लेना। हमें याद दिलाता है कि असली बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि असफलता और सफलता स्थायी नहीं होती। दोनों परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर हाल में शांत और जागरूक रहता है, चिंता में उलझा रहता है, वह आज के अवसरों को खो देता है। सफलता उसी को मिलती है जो पूरे मन से अभी किए जा रहे कर्म में डूबा होता है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है आसक्ति से मुक्ति। बुद्ध कहते हैं कि अत्यधिक अपेक्षाएं दुहक का कारण बनती हैं। जब हम परिणाम से ज्यादा कर्म पर ध्यान देते हैं तो तनाव कम होता है और कार्य की गुणवत्ता अपने आप बढ़ जाती है। ऐसा व्यक्ति हार से टूटता नहीं और जीत से अहंकारी नहीं होता। यही संतुलन उसे लंबे समय तक सफल बनाए रखता है। बुद्ध ने करुणा, सही दृष्टि और सही प्रयास को जीवन का आधार बताया। जब हम दूसरों से तुलना करने की बजाय स्वयं के मार्ग पर ईमानदारी से चलते हैं तो हमारी ऊर्जा बिखरती नहीं, धीरे धीरे जीवन में स्पष्टता आती है। निर्णय बेहतर होते हैं तो बिना शोर किए व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाती है। इस तरह बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि जीवन की सफलता केवल पाने का नाम नहीं, जीने का नाम है। जब मन शांत होता है और दिशा स्पष्ट होती है तब सफलता किसी लक्ष्य की तरह नहीं तो बाहर से यह यात्रा बहुत चमकदार दिखाई देती है, लेकिन भीतर यह रास्ता अक्सर तनाव, भ्रम और दिशाहीनता से भरा होता है। लोग दिन रात मेहनत तो करते हैं पर मन में लगातार एक बेचैनी बनी रहती है। कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया, कहीं गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया। सफलता की तुलना जब दूसरों से होने लगती है तब मन शांत नहीं रह पाता। बुद्ध कहते हैं कि तुलना दुहक की सबसे सूक्ष्म जड़ है, क्योंकि जिस क्षण हम अपनी यात्रा भूलकर दूसरे ज्यादा जिस समस्या से जूझ रहा है वह है मानसिक तनाव, काम का दबाव, समाज की अपेक्षाएं, परिवार की जिम्मेदारियां और भविष्य की चिंता, अपवादन। ये सब मिलकर मन को लगातार भारी बनाए रखते हैं। व्यक्ति बाहर से मुस्कुराता है लेकिन भीतर डर छिपा होता है कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा। बुद्ध का विचार यहाँ बहुत गहरा है। वे कहते हैं कि भविष्य की चिंता उसी मन को सताती है जो वर्तमान से कट चुका हो। जो व्यक्ति इस क्षण में जीना सीख लेता है
उसके लिए डर धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देता है। भ्रम भी एक बड़ी चुनौती है। बहुत से लोग में उनका मार्ग है या बस भीड़ का हिस्सा बन जाने की मजबूरी। कभी किसी और की सफलता देखकर रास्ता बदल लेते हैं, कभी समाज के तानों से डरकर अपने सपनों को दबा देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब दृष्टि स्पष्ट नहीं होती तब हर रास्ता कठिन लगता है। सही दृष्टि का अर्थ है स्वयं को समझना, अपनी क्षमताओं, सीमाओं और इच्छाओं को ईमानदारी से देखना। इसी संघर्ष को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझा जा सकता है। एक युवक था जो बहुत सफल होना चाहता था, लेकिन हर दिन तनाव में डूबा रहता था। उसने जिस भी काम में हाथ डाला, कुछ समय बाद उसे छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं और ज्यादा तेजी से सफलता मिल सकती है। एक दिन वह थक कर एक शांत वन में पहुंचा, जहां एक वृद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे थे। युवक ने उनसे कहा, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे शांति और दिशा क्यों नहीं मिलती? भिक्षु ने आंखें खोली और जमीन पर बहते पानी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह नदी कहीं पहुंचने की जल्दी में नहीं है, फिर भी यह अपने मार्ग पर निरंतर बहती रहती है, फिर अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। युवक को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी समस्या परिणाम के पीछे इतना भाग रहा था कि अपने कर्म में डूब ही नहीं पा रहा था। बुद्ध कहते हैं कि जब हम कर्म को पूजा बना लेते हैं, तब परिणाम अपने आप आकार लेने लगते हैं। उस दिन के बाद युवक ने एक ही दिशा चुनी और पूरे मन से वर्तमान में रहकर काम करना शुरू किया। तनाव से बड़ी चुनौतियां बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती हैं। तनाव, भ्रम और दिशाहीनता। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि जब मन स्थिर हो जाता है तो रास्ता अपने आप स्पष्ट होने लगता है। जो व्यक्ति भीतर की उलझनों को सुलझा लेता है, वही बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना शांत और सशक्त मन से कर पाता है। जब बुद्ध की शिक्षाओं को गहराई से देखा जाए तो समझ आता है कि वे केवल आध्यात्मिक उपदेश नहीं हैं, बल्कि जीवन को सफल और संतुलित बनाने की व्यावहारिक विधियां हैं। बुद्ध ने सबसे पहले जिस बात पर जोर दिया वह है सजगता, यानी जो कर रहे हो पूरे होश के साथ करना। वे कहते हैं कि मन या तो अतीत में भटकता है या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है, और इसी कारण व्यक्ति अपने वर्तमान कर्म में पूरी तरह उपस्थित नहीं हो पाता। बुद्ध का विचार है कि जो व्यक्ति इस क्षण को पूरी तरह जी लेता है, वही अपने कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। जब मन भटका नहीं होता, तब छोटा सा प्रयास भी बड़ा परिणाम देने लगता है, और यही सफलता की असली नींव बनती है। बुद्ध की दूसरी गहरी शिक्षा करुणा है। अक्सर लोग मान लेते हैं कि सफलता के लिए कठोर होना जरूरी है, लेकिन बुद्ध ने करुणा को शक्ति कहा। उनका मानना था कि जब व्यक्ति दूसरों के दुहक को समझता है तो उसका अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है। ऐसा मन अनावश्यक संघर्ष में नहीं उलझता और ऊर्जा सही दिशा में लगती है। करुणा रिश्तों को सहज बनाती है और सहज रिश्ते जीवन को सहयोग से भर देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो दूसरों के लिए शांति पैदा करता है, वह अनजाने में अपने लिए भी शांति तैयार करता है। आत्म जागरूकता बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्र है। वे कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। जब व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देखने लगता है तो वह उनके अधीन नहीं रहता। आत्म जागरूक व्यक्ति जानता है कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कब दिशा बदलनी है। यही समझ उसे बार बार गिरने से बचाती है और उसे स्थायी सफलता की ओर ले जाती है, जो व्यक्ति अपना मार्ग खो देता है। इन शिक्षाओं को समझाने के लिए एक छोटी कहानी याद आती है। एक नगर में दो कारीगर रहते थे। दोनों ही मेहनत, मन में केवल पैसा और प्रशंसा रहती। थोड़ा सा नुकसान होते ही वह चिड़चिड़ा हो जाता। दूसरा कारीगर शांत मन से काम करता, हर औजार को ध्यान से संभालता और अपने काम में पूरा डूबा रहता। लोग अक्सर उससे पूछते, तुम इतनी शांति से कैसे काम करते हो? वह मुस्कुराकर बुद्ध का वचन दोहराता, जो इस क्षण में है वही सच्चा है। समय के साथ पहला कारीगर तनाव से बीमार पड़ गया। दूसरा कारीगर न केवल सम्मानित हुआ, बल्कि उसका काम भी दूर दूर तक प्रसिद्ध हुआ। फर्क केवल इतना था कि एक ने काम को बोझ बनाया, दूसरे ने साधना। बुद्ध कहते हैं कि जब कर्म साधना बन जाता है, तब सफलता अपने आप उसका परिणाम बन जाती है। इस तरह सजगता व्यक्ति को वर्तमान में टिकना सिखाती है, करुणा उसे मानवता से जोड़ती है और आत्म जागरूकता उसे सही दिशा देती है। बुद्ध की ये शिक्षाएं हमें यह एहसास कराती हैं कि सफलता किसी एक उपलब्धि का नाम नहीं। एक क्षण ऐसा आता है जब सारी खोज, सारी दौड़ और सारी बेचैनी एक ही सवाल में सिमट जाती है, क्या मैं सच में सही दिशा में हूं?
उसी क्षण बुद्ध का यह वचन भीतर गूंजता है, शांति बाहर नहीं मिलती, उसे भीतर खोजना पड़ता है। यही वाक्य जीवन की सफलता का सार अपने भीतर समेटे हुए है। जब तक व्यक्ति बाहर की दुनिया में स्थिरता ढूंढता रहता है, वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। लेकिन जिस दिन उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि शांति और स्पष्टता भीतर से जन्म लेती है, उसी दिन सफलता का अर्थ बदल। बुद्ध का यह विचार हमें यह समझाता है कि आंतरिक अशांति के साथ कोई भी उपलब्धि टिक नहीं सकती। मन यदि भ्रमित है तो सही अवसर भी बोझ लगने लगते हैं, लेकिन जब भीतर स्पष्टता होती है तो कठिन पर कमजोर नहीं बनाता, बल्कि उसे स्थायी शक्ति देता है। यही वह मोड़ है जहां व्यक्ति समझता है कि असली सफलता भागदौड़ में नहीं समझा जा सकता है। एक समय की बात है, एक युवा बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता था। उसने रात दिन मेहनत की, धन भी कमाया, नाम भी मिला, लेकिन नींद खो गई, रिश्ते टूट गए और मन हर समय बेचैन रहने लगा। एक दिन वह थककर एक पुराने स्तूप के पास बैठ गया, जहां एक भिक्षु ध्यान में लीन था। युवक ने उससे पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे सुकून क्यों नहीं? भिक्षु ने आंखें खोली और वही बुद्ध का वचन दोहराया, शांति बाहर नहीं मिलती। तुमने सफलता को लक्ष्य बना लिया, लेकिन शांति को रास्ता नहीं बनाया। यह सुनते ही युवक को जैसे अपने जीवन की वह समझ गया कि उसने बाहरी उपलब्धियों के लिए भीतर की स्पष्टता खो दी थी। उस दिन से उसने अपने काम करने का तरीका बदला, कम लेकिन पूरे मन से काम करना, निर्णय लेने से पहले मन को शांत करना और परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया पर भरोसा करना। धीरे धीरे उसका जीवन संतुलित होने लगा। व्यापार फिर से बढ़ा, लेकिन इस बार तनाव के साथ नहीं। तब उसे एहसास हुआ कि बुद्ध का वह वचन केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जब भीतर शांति होती है, तब मार्ग अपने आप स्पष्ट होने लगता है, और वही स्पष्टता जीवन को सच्ची सफलता की ओर ले जाती है। यही वह निर्णायक क्षण है जहां व्यक्ति बाहरी जीत से ऊपर उठकर आंतरिक विजय को पहचान लेता है। जब पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखा जाए, है कि बुद्ध की शिक्षाएं हमें सफलता का कोई नया सपना नहीं दिखाती, बल्कि हमारे जीवन की दिशा को शुद्ध करती हैं। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। जब हम अपने मन को समझना शुरू करते हैं, तब जीवन अपने आप संतुलित होने लगता है। सफलता तब बोझ नहीं रहती, बल्कि जीवन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन जाती है। बुद्ध की सबसे बड़ी देन यह है कि वे हमें भीतर की शांति से जोड़ते हैं। जब मन शांत होता है, तब तनाव निर्णयों को प्रभावित नहीं करता, भ्रम दिशा नहीं छीनता और असफलता डर नहीं बनती। व्यक्ति मेहनत तो करता है, लेकिन बेचैनी के साथ नहीं। वह आगे बढ़ता है, लेकिन दूसरों से लड़कर नहीं। बुद्ध सिखाते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं से मित्रता कर लेता है, उसके लिए बाहरी दुनिया उतनी कठोर नहीं रह जाती। सजगता हमें वर्तमान में टिकना सिखाती है, जिससे हमारा हर कर्म पूरी गुणवत्ता के साथ होता है। करुणा हमें अहंकार से मुक्त करती है और रिश्तों को मजबूत बनाती है। आत्म जागरूकता हमें यह समझ देती है कि हमें कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। इन तीनों के संतुलन से जीवन में एक ऐसी स्पष्टता जन्म लेती है, जहां सफलता किसी दबाव की तरह नहीं, बल्कि संतोष की तरह महसूस होती है। बुद्ध कहते हैं, शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है। जब व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तब वह बाहरी परिस्थितियों का दास नहीं रहता। चाहे जीवन में उतार चढ़ाव आए, उसका मन स्थिर रहता है। यही स्थिरता उसे लंबे समय तक सफल बनाए रखती है, क्योंकि वह टूटता नहीं, सीखता है। अंततः यह समझ में आता है कि बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह नहीं सिखाती कि कैसे दुनिया को जीतें, बल्कि यह सिखाती हैं कि कैसे स्वयं को समझें। और जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, उसके लिए जीवन अपने आप अर्थपूर्ण, शांत और सफल हो जाता है। यही सच्ची सफलता है, एक ऐसा जीवन जिसमें उपलब्धियों के साथ साथ भीतर गहरी तृप्ति भी हो। अगर बुद्ध के ये विचार आपके मन को कहीं ना कहीं छू गए हों, या आपको अपने जीवन से जुड़ा कोई सच दिखा गए हों, तो अपनी भावना और अनुभव कमेंट्स में जरूर साझा करें। आप बुद्ध की किस शिक्षा को अपने जीवन में सबसे ज्यादा महसूस करते हैं और किसे अपनाना चाहते हैं? जहां विचार, जीवन बदलने वाली कहानियां और बुद्ध के ज्ञान से जुड़ी व्याख्याएं सुनना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे वीडियो भी जरूर देखें। वहां हम जीवन, मन और शांति से जुड़े उन सवालों पर बात करते हैं, जिनका उत्तर हम सब भीतर से ढूंढ रहे हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि यही ली क्या मैं बुद्ध के प्रेरक विचारों को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारकर सच में सफलता को महसूस कर सकता हूं। यह केवल एक प्रयोग नहीं था, क्योंकि अक्सर हम सफलता की बात तो करते हैं,
लेकिन रुककर यह नहीं पूछते कि हमारे लिए सफलता का अर्थ वास्तव में है क्या। आपके लिए सफलता क्या है? क्या केवल लक्ष्य हासिल कर लेना ही सफलता है या उससे कहीं ज्यादा कुछ? ज्यादातर लोगों के लिए सफलता कोई एक मंजिल नहीं, जहां मन शांत हो और जहां हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकें। बुद्ध की शिक्षाएं सफलता को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देती हैं। इस यात्रा में आपको अपने साथ लेकर चलना चाहता हूं। सफलता के रास्ते में हम सब चुनौतियों से गुजरते हैं। तनाव, भ्रम और दिशा की कमी हमें बार बार रोकती है। कभी लक्ष्य इतने बड़े लगते हैं कि समझ नहीं आता शुरुआत कहां से करें, और कभी रोजमर्रा की भागदौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि हम दौड़ ही क्यों रहे हैं। मैं भी इस दौर से गुजरा हूं, जहां लगता है कि सब कुछ ठहरा हुआ है और आगे का रास्ता धुंधला है। लेकिन धीरे धीरे यह समझ आई कि यह संघर्ष केवल मेरा नहीं है। बहुत से लोग हीन भावना, आत्मसंदेह और डर से जूझते हैं। ये भावनाएं इतनी गहरी हो जाती हैं कि व्यक्ति चाहकर भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। ऊपर से परिवार, समाज और दुनिया की अपेक्षाएं यह दबाव और बढ़ा देती हैं कि सफल होना ही है, किसी भी कीमत पर। ऐसे में सफलता केवल पद, पैसा और पहचान तक सिमट जाती है। बुद्ध कहते हैं कि जब हम बाहरी मानकों से खुद को तोड़ते, बाहर से नहीं भीतर से शुरू होती है, कि सफलता का आधार है आंतरिक शांति, स्पष्टता और उद्देश्य। बुद्ध की शिक्षाएं यही हमारा मार्गदर्शन करती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें समझदारी से देखना है। जब हम बुद्ध के विचारों को जीवन में उतारते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। हम ज्यादा सकारात्मक सोच विकसित करते हैं और मुश्किलों के सामने टिके रहना सीखते हैं और उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। बुद्ध ने सजगता, करुणा और आत्म जागरूकता पर विशेष जोर दिया। सजगता हमें इस क्षण में रहना सिखाती है ताकि हम अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में न उलझें। करुणा हमें यह याद दिलाती है कि आत्म जागरूकता हमें अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को समझने की शक्ति देती है, जिससे हम अपने जीवन में सही बदलाव ला सकें। बुद्ध का एक अत्यंत गहरा वचन है, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यह वाक्य हमें यह समझाता है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। जब हम अपने विचारों के प्रति सजग हो जाते हैं और उन्हें सकारात्मक पूर्ण होने लगता है, आंतरिक शांति और स्पष्टता हमें अधिक मजबूत, लचीला और जागरूक बनाती है, ताकि हम जीवन की चुनौतियों का सामना बिना टूटे कर सकें। आखिरकार बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सफलता केवल बाहरी, भीतर से बदलते हैं तो हमारे रिश्ते गहरे होते हैं, जीवन अधिक संतुलित लगता है और खुशी किसी शर्त पर निर्भर नहीं रहती। अगर आपको कहीं ना कहीं भीतर तक छू गए हों तो अपने अनुभव और सोच कमेंट्स में जरूर साझा करें। और अगर आप ऐसे ही और गहरे विचार, कहानियां और जीवन को समझने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे बाकी वीडियो भी जरूर देखें। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है और इसमें आप अकेले नहीं हैं। एक हफ्ते के लिए मैंने खुद को एक चुनौती दी। क्या मैं बुद्ध के प्रेरक विचारों को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारकर सच में सफलता को महसूस कर सकता हूं? यह केवल एक प्रयोग नहीं था, बल्कि अपने भीतर झांकने की एक ईमानदार कोशिश थी। क्योंकि हम सब जीवन में सफल होना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है जैसे हम एक ही जगह अटके हुए हैं, समझ नहीं आता आगे कैसे बढ़ें। सफलता का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, लेकिन एक चीज लगभग सभी में समान होती है, खुशी और संतोष की तलाश। कोई इसे पैसों में ढूंढता है, कोई पद में, कोई पहचान में। फिर भी सब कुछ पाने के बाद भी मन में कहीं ना कहीं खालीपन रह जाता है। यहीं पर बुद्ध की शिक्षाएं यात्रा की ओर मोड़ती हैं। आज का जीवन बहुत तेज है, जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं, लक्ष्य और प्रतिस्पर्धा, इन सब के बीच मन अक्सर थक जाता है। हम कई भूमिकाएं एक साथ निभाने की कोशिश करते हैं और आधुनिक जीवन की मांगों के साथ कदम मिलाने में खुद को खो बैठते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम बस चलते जा रहे हैं, बिना यह जाने की दिशा क्या है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि सब कुछ करते हुए भी जीवन अर्थहीन सा लगने लगा हो? यही स्थिति धीरे धीरे तनाव, चिंता और मानसिक थकान में बदल जाती है। बुद्ध कहते हैं कि जब मन दिशाहीन होता है तब जीवन भी बोझ लगने लगता है। हम अतीत की गलतियों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं और वर्तमान हमारे हाथ से फिसल जाता है। इसी कारण हमें लगता है कि हम फंस गए हैं। लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं ये आशा देती हैं कि इस चक्र से बाहर निकला जा सकता है।
यदि हम बुद्ध के विचारों को अपने जीवन में अपनाना शुरू करें तो धीरे धीरे स्पष्टता आने लगती है। इसकी शुरुआत इस समझ से होती है, हम अपने विचारों को बदलते हैं तो भावनाएं बदलती हैं, और जब भावनाएं बदलती हैं तो हमारा जीवन जीने का तरीका भी बदलने लगता है। बुद्ध की शिक्षाओं का आधार है सजगता, करुणा और आत्म जागरूकता। सजगता हमें इस पल में रहना सिखाती है ताकि हम बीते कल और आने वाले कल के बोझ से मुक्त हो सकें। करुणा हमें खुद के प्रति और दूसरों के प्रति नरम बनाती है, यह समझाते हुए कि हर व्यक्ति अपने अपने संघर्ष से गुजर रहा है। आत्म जागरूकता हमें यह देखने की शक्ति देती है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, हम क्यों सोचते हैं, क्यों डरते हैं और क्यों टूट जाते हैं। बुद्ध का एक अत्यंत प्रभावशाली वचन है, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यह कथन हमें यह एहसास कराता है कि हमारी सोच के हम मन में नकारात्मकता, डर और संदेह पालते हैं तो वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। और जब हम शांति, स्पष्टता और सकारात्मक दृष्टि को चुनते हैं तो जीवन भी उसी दिशा में बहने लगता है। जब बुद्ध की शिक्षाओं को रोजमर्रा के जीवन में उतारा जाता है तो धीरे धीरे एक गहरा परिवर्तन महसूस होता है। तब सफलता केवल बाहरी लक्ष्यों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि भीतर की शांति, संतुलन और करुणा में दिखाई देने लगती है। ऐसा व्यक्ति मुश्किल परिस्थितियों में भी टूटता नहीं। तो अपने अनुभव और सोच को कमेंट्स में जरूर साझा करें। और अगर आप ऐसे ही और गहरी समझ, विचार और प्रेरणा चाहते हैं तो मेरे अन्य वीडियो भी अवश्य देखें। यह यात्रा केवल देखने की नहीं, जीने की है, और इसमें हर कदम आपको खुद के और करीब ले जाता है। बुद्ध के प्रेरणादायक विचारों से जीवन में सक्सेस पाए। इस वीडियो में हम आपको भगवान बुद्ध के जीवन के सबसे प्रेरणादायक विचारों के बारे में बताएंगे जो आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करेंगे। बुद्ध के विचार न केवल आपको जीवन के बारे में एक नई दृष्टि प्रदान करेंगे, बल्कि वे आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और खुशी पाने के लिए प्रेरित भी करेंगे। तो देखें यह वीडियो और जानें कि बुद्ध के विचार आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने में कैसे मदद कर सकते हैं। तो आइए इस यात्रा को यहीं खत्म नहीं करते। अगर बुद्ध के ये विचार